भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने और कैलाश मानसरोवर को भारत की भूमि में शामिल करने जैसे राष्ट्रीय संकल्प के लिए जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज ने दिव्य संकल्प लेते हुए जगतगुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी जी महाराज की 36वीं पुण्य स्मृति के निमित्त वैरुल नगरी में 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक 8 दिवसीय ओम जगतगुरु जनशांति धर्म संस्कार आयोजित किया है। इस भव्य समारोह का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी के कर कमलों से हुआ था। इसका भव्य समापन जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज के आशीर्वाद और देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में वैरुल में संपन्न हुआ। पिछले 7 दिन से जिनकी सबसे ज़्यादा मेहनत रही, जिन्होंने सभी लाखों जो भक्त परिवार है उनको हर रोज वो मार्गदर्शन करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी सांगता की ओर जा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव जी तो मौन व्रत में रहते हैं, लेकिन पूरा जो स्टेज हो या व्यासपीठ हो उसकी धुरा आप चलाते हैं। कैसे किस तरीके से ये ऊर्जा आप में आती है? पूज्य जगतगुरु जनार्दन स्वामी जी महाराज जी की आज 36वीं पुण्यतिथि का शुभ अवसर है। पूज्य हमारे दादा गुरु जी थे और अभी उनके गद्दी पे उनके उत्तराधिकारी के रूप में जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज है। हम सब जितने भी सेवक लोग हैं, चाहे हम पूरे महात्मा हो, संत हो या सभी भक्तगण हो, हम तो निमित्त मात्र है। करने वाले तो सब पूज्य दादा गुरु जी और हमारे गुरु महाराज जी है। उनके कृपा आशीर्वाद से सब कार्य होता है। हम तो निमित्त मात्र है। उनकी कृपा है, उनका सामर्थ्य है, उनकी शक्ति है और इसी वजह से सब कार्य हो जाता है। आप 7 दिन से देख रहे लाखों लोग यहाँ आकर पूज्य जगतगुरु जनार्दन स्वामी जी का दर्शन और पूज्य जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी महाराज जी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। जप तप अनुष्ठान और महायज्ञ यहाँ पर समापन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी का जो दिव्य संकल्प है, जो 751 कुंडात्मक महायज्ञ और देश के प्रधानमंत्री जी उनका स्वास्थ्य ठीक से रहे और उनके जो बाकी जो संकल्प है, मुख्य संकल्प जो कैलाश मानसरोवर भारत की भूमि में आए, देश को अधिकृत तौर पर जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो किस तरीके से उसकी तरफ भी आप? हर साल जब भी हमारे दादा गुरुजी की पुण्यतिथि का समारोह होता है तो उसी समय हमारे परम गुरुदेव पूज्य जगतगुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज एक संकल्प लेते कि इस समारोह का मूल उद्देश्य क्या है। अभी जो 36वां पुण्यतिथि समारोह है, इसमें हम 111 करोड़ गुरु मंत्र का जाप किया है और 751 कुंड के ऊपर 1 करोड़ 11 लाख के हवन आहुति हमने किया है। इसका जो पुण्य है वो पुण्य हम 3 कार्य के लिए समर्पित करने वाले हैं। पहला कार्य है, भारत हिंदू राष्ट्र था, ये रहेगा, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र अधिकृत घोषित होना चाहिए, इसलिए हम हमारा पूरा पुण्य समर्पित करेंगे। दूसरा संकल्प, सब शिव जी की भक्ति करते, लेकिन भगवान शिव जी का जो मूल स्थान है कैलाश मानस सरोवर, जो भारत का ही भूभाग है, लेकिन अभी चाइना चीन के कब्जे में है, वो भारत का कैलाश मानस सरोवर भारत में समाविष्ट हो, ये हमारा दूसरा संकल्प है। और तीसरा संकल्प हमारा है राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीद है। आज तक तो उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है, लेकिन उनके माध्यम से कार्य हो सके, इसलिए उनकी आयु, आरोग्य और सुरक्षा और राष्ट्र रक्षा, इसी 3 संकल्प के साथ इस साल का पूज्य हमारे दादा गुरुजी जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी का पुण्यतिथि समारोह का आयोजन पूज्य जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी के प्रेरणा से एवं उनके नेतृत्व में हुआ है। महाराज जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा और कई जो ऐसे जो 3 मुख्य संकल्प है वो गुरुजी ने लिए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर कितने लोगों ने यज्ञ में आकर जो है पूर्णाहुति दी है, कितने लोग शामिल हुए? इस यज्ञ में 3000 से ज्यादा पति पत्नी
जो लक्ष्मी नारायण कहते 3-3 दिन के पूजा पाठ के लिए बैठे थे 3000 यजमान, जो पति पत्नी लक्ष्मी नारायण थे। और जो सिंगल लोग आए थे, जो अकेले पूजा के लिए बैठे थे, वो तो कई हजार लोग 8 दिन में उन्होंने इस यज्ञ कुंड में आहुति डाली है। हजारों लोग इसमें नाम जाप के लिए बैठे थे। आपने तो खुद देखा है 7 दिन सबको मौन था। मौन पकड़कर व्रत रखकर सुबह भोर से 4 बजे से रात के 10 बजे तक उनकी पूरी दैनंदिन रूपरेखा थी। उसी रूपरेखा के आधार पर उन्होंने नाम जप किया है। इसमें कई सारे साधक ऐसे थे जिन्होंने 8 दिन सिर्फ हवा पे अनुष्ठान किया है, ना जल लिया ना फल लिया। कुछ भगत लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 8 दिन जल के ऊपर अनुष्ठान किया, किसी ने दूध लेकर अनुष्ठान किया, किसी ने फल लेकर अनुष्ठान किया।